So guys, homework था question 1 anyone, question 2 anyone, question 3 anyone. I think ये सब easy थे वैसे. 4th anyone, 5th anyone. 5th के फर्स्ट आंसर कर जा रहा है. तू मुझे प्लीज क्वेश्चन डिक्टेट कर पाएगी एक बार? बोल बच्चे, धीरे धीरे बोलो बेटा, इतना इतना फास्ट थोड़ी. कैसा था? उसको बोलते ग्रेटर दैन पगली, और ये नीचे बैठा इक्वल्स टू. हाँ, 2 प्लस. हाँ, अभी मुझे बता, तूने स्टेप 1 में एलसीएम लिया है या इधर उधर किया है? ठीक है, तो ये 2x माइनस 3 प्लस 32 द होल अपॉन 4 ग्रेटर दैन इक्वल 6 प्लस 4x द होल बाई 3. यहाँ तक ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई किया है या पहले यहाँ पे लाइक था उसका ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया लेफ्ट साइड में? ठीक है, तो 2x माइनस 3 प्लस 32 द होल इंटू 3 6 प्लस 4x द होल इंटू 4. यहाँ तक ठीक है. अंदर के एक बार लाइक तक को सॉल्व कर लूँ मैं. मिल गई गलती? कर ले एक बार. ठीक, जीरो आइडिया क्या गलती थी, बट मिल गई है तेरे को तो ठीक है. नहीं भी अगर इशू अभी भी इशू रहेगा तो बोलो मेरे को. हो गया है? बढ़ाऊं? यस. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5th. 6th anyone? 6th, yes. द मार्क्स ऑब्टेन बाय सुकृति पहले 2 टेस्ट में फाइंड द नंबर मिनिमम मार्क्स, जैसे उसका एवरेज एटलीस्ट 60 हो जाए. तो मान ले x मार्क्स ले रही है वो, तो 75 प्लस 70 प्लस x द होल बाई 3 करना पड़ेगा बेटा मेरे को, ग्रेटर देन इक्वल टू 60. खत्म. समझा? कर ले. हाँ अच्छा, कौन से 6th क्वेश्चन है? 6th क्वेश्चन है. हाँ, तेरा आंसर कुछ आ रहा होगा x इज लेस दैन 8. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेस दैन इक्वल टू 8 एंड द रियल आंसर x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 8. तो तेरे को फर्स्ट स्टेप से 0 मिल जाएगा. वैसा कि तेरा वो मैंने वो एटलीस्ट बोल रहा है, एटमोस्ट नहीं बोल रहा है. एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम की बात हो गई थी बच्चा. क्या इसका नाम? बड़ू मंजाली आ गए. क्वेश्चन नंबर 27th एनीवन? 7th एनीवन? यस. सेंसलेस क्वेश्चन भाई, वो नेटवर्क का जो. हाँ, तो कोई सेंस ही नहीं है उस क्वेश्चन का. सत्यार्थ एंड जो भी बंदा, 2 भाई थे. एक का 3 करोड़ का घर है, दूसरे का 3.25 करोड़ का ये है, क्या है, फार्म हाउस. पहले पे 55 लाख रुपए का कर्जा है. ठीक है, मैथमेटिकली बताओ किसकी नेटवर्थ ज्यादा है? तो पहले का हो जाएगा 3 माइनस 0.55. ठीक है ना. दूसरा था 2.75, तो ये ज्यादा है. ठीक है ना. तो दूसरा वाला ज्यादा है भाई. कौन है दूसरा वाला? स्वरित. जिससे क्या इक्वलिटी है? कितना भी पैसा हो मार्केट में उधारी पे नहीं जीने का भाई. ये भी रहता है यहाँ से. अरे ये भी था. ठीक है, फाइन. फालतू क्वेश्चन है, मुझे सेंस ही समझाता है क्वेश्चन क्या बनाना चाहता था. ठीक है ना. नहीं देगा ऐसे क्वेश्चन. यस. नाउ कम्स अप समथिंग गुड. क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट सब पार्ट एनीवन? सेकंड सब पार्ट एनीवन? यस. एक सेकंड. अपार्ट फ्रॉम 1 2 होमवर्क किया है जयसवाल जी? कनिका तेरा ठीक है, चल तू पगली है. हाँ तूने किया? हाँ किया है. सक्षम यार, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. नहीं बेटा, कैसे भूल गया? और तेरा बैकलॉग भी चल रहा है बेटा जमाने भर का. बेटा उसको भी कवर करना है अपने को. सेकेंड द पार्ट. देखो यार, ये क्वेश्चन ना कोई सेंस के नहीं होते. इसमें तेरा का आ गया है ना. हाँ, तो तू क्यों घूर रही है? तू घूर. हाँ, तो देख ये वाले, इसमें ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये 3 टर्म है. अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन लगा रहा हूँ मैं. ठीक है. और लिखूंगा मैं a स्क्वायर b कॉमा b स्क्वायर c कॉमा c स्क्वायर a में अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए? अरिथमेटिक मीन मेरा ये हो जाएगा, याद है,
ज्योमेट्रिक मीन क्यूब रूट ऑफ ये पूरा का पूरा जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बचेगा, करेक्ट, समझा क्या? हाँ तो आनी तो नहीं टाइम है, अंडर रूट क्यूब रूट बेटा, 3 टर्म्स का अगर ज्योमेट्रिक मीन है तो क्यूब रूट, 4 टर्म्स का होता है तो फोर्थ रूट, ठीक है ना? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है मान लो, तूने तो आधा ही वीडियो देखा था कहना ना, हाँ तो यहाँ तक पहुंची नहीं तू, जो अभी आगे कराऊंगा ना उसमें कनेक्शन नहीं है तो इशू नहीं है, तेरे को भी तेरे को नहीं, बैक बेंच क्या खोजस, हाँ बेटा पर खोजस में के क्यों आ गया तेरे इसमें, ओजस रखता सिंपल सा बेटा, मैंने पहले इसका मेरे को कॉल आया था मैं उठा नहीं पाया, मेरे को स्पैम कॉल है, मैंने इतना फनी नाम से कोई मुझे कॉल करेगा ही नहीं, लगता है सच में नाम है किसी का खोजस, मतलब क्या होता है ना, तेरा नाम का मतलब खो गया, खोजस, ओजस का मतलब समझता है मुझे, बहुत बड़े में कुछ पता है, छोड़, तेरे को समझा क्या हुआ है? अगेन अगर 2 टर्म्स है उनका अरिथमेटिक मीन है तो a प्लस बी बाई 2, 3 टर्म्स का अरिथमेटिक मीन a प्लस बी प्लस सी बाई 3। तू लास्ट सेशन में एब्सेंट था क्या बाई निशान? लास्ट सेशन में एब्सेंट था नहीं ना? उसमें देख मैंने लिखवाया है शायद से ये चीज, यानी कि सिर्फ गो थ्रू कर ले, 2 टर्म है तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन है, 3 टर्म है तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन है। सक्षम एक बार देखो तो सही लिखा है क्या क्यूब रूट का वगैरह? अमान देख उसने सही लिखा है क्या? अच्छा ओके, मैंने उस लिखवाया था जिनने को लिखना है बोल के, हाँ एक बार वो लिख ले बच्चे, एक बार लिख ले तेरे लिए अच्छा रहेगा। बेटा तू मुझसे एक बार बात करके जाएगा क्लास के बाद में, आई जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या नहीं तू नहीं वादवा, हाँ यस हाँ। पर होमवर्क किया है क्या? यस सर। क्या झूठा है भाई, क्या झूठा है, ओके सर। फोटो भेज दो मेरे को, मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ वो मांगा मैंने, मैं गुस्सा नहीं कहते, मांगा बेटा मैंने, हाँ बड़ो आगे अच्छा मेरे, हाँ तो देख एक सेकंड, देखो तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई होके ये बनने वाले, समझा के अच्छा मेरे, ठीक है? अब फिर क्यूब रूट जब निकाल दूंगा उस चीज का मैं, ये ए बी सी बन चुका होगा। अब मैं इन 3 नंबर्स में लगा रहा हूं मेरे बच्चे, ये देखिए, ठीक है? तो वैसे ही ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर द होल बाई 3 वही क्यूब रूट हो जाएगा उसका, जब क्यूब रूट ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बन जाएगा, बेसिकली वो भी ए बी सी बन जाएगा, करेक्ट? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स है इसलिए दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर सकता था, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ये आंसर बन जाएगा। एंड गिविंग यू सम टाइम, कर ले बेटा, नहीं तो नहीं, 2 इज 3 इज ग्रेटर देन 2, -1 इज ग्रेटर देन -2, अब मल्टीप्लाई कर, -3 और -6, तो वो इशू आ रहा है ना तेरे इसमें का, ग्रेटर देन होगा, देख एक हाँ वो ये था, 2 इज ग्रेटर दैन 1 पकड़ ले एक बार, मैंने कहा था -1 इज ग्रेटर दैन -2, इनफैक्ट तो मल्टीप्लाई करे तो दोनों की दोनों तो इक्वल आ जा रहा है, ये -3 पकड़ ले और ये -3, तो यहाँ पे जो बैठ रहा है वो है ना, वो जैसे पिछले वाला जो पता है एग्जाम उसमें नहीं बैठेगा, तो नेगेटिव नंबर्स का यू कैन नॉट मल्टीप्लाई, नहीं वो क्लियरली हमेशा ही देखो पॉजिटिव रियल नंबर्स बनेगा, यहाँ पे होल स्क्वायरिंग जैसा कुछ रहेगा, पर आई डोंट थिंक होल स्क्वायरिंग का कुछ रहेगा, ठीक है? क्या मेरे अच्छे 3√3 नहीं, क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वगैरह अगर तू बोल रहा है तो एक सेकंड हो जाए, एक सेकंड यार, हाँ एक सेकंड सॉरी,
कहाँ गया भैया, पूरा उड़ गया क्या वो। देख तेरे को ये समझा था ना, फिर वो ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर ए अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वो करूँगा तो बेसिकली क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर ए बनेगा। जिनको मल्टीप्लाई करूँगा तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब बन जाएगा, बी स्क्वायर इंटू बी बी क्यूब और सी स्क्वायर इंटू सी क्यूब बन जाएगा। क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, बेटा ए बी सी बचेगा मेरा अच्छे। ठीक है, तो वैसे सेकेंड इसका करना है और फिर दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। गिविंग यू टाइम। पर क्यूटी तेरे फोटो आए नहीं अभी तक मेरे को। हाँ क्या बेटा? भगवान, नहीं उसने इस साइड ही बोला था और इस साइड नहीं है, इस साइड है यार। सुन सुन सुन, एक सेकंड, तू इस साइड बोल रहे ना, मैं ऐसे ही खड़ा हूँ। एक काम कर, वहाँ जा, वहाँ पे खिड़की से जा 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 जा। देख मैं ऐसे ही रखा हाथ, अभी भी मैं ऐसे ही रखा हूँ हाथ। मैं तेरे जाने के बाद घुमा दूंगा तो ऐसा नहीं करूंगा। जा देख क्या बेटा, भाई तेरे टीम से तू निकालना, मैं क्यों ट्यूशन से निकालू। हाँ ना, घाटा नहीं भाई, उसके पापा मम्मी पेल देंगे मेरे को। चलो पापा मम्मी का देखे दादा, सिर्फ बड़ी बहन के कारण पता है मेरे को, वो आशना के कारण मार पड़ी है मेरे को बहुत। हाँ मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा था, खुद आके इसकी बड़ी बहन मार मार के जा रही है। एक बार मैंने डांट दिया करके, वो रोते रोते चली गई। मैंने भाई ये बढ़िया है, आंखों लड़कियों के आंखों के आंसू बढ़िया लगते हैं, दादाओं को पेल दिया मेरे को भाई घर वालों ने। कर ले आराम से कर लेना, हो गया। थर्ड सब पार्ट एनीवन, डाउट होना चाहिए इसमें। किया है, कैसे किया है, कैसे हुआ है? ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, आगे परफेक्ट। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यानी लोगों को क्लिक ही नहीं होता स्क्वेयरिंग कर लूं मैं। सिंपल से ए और बी के लगाया तो ए प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बी। 4 को यहाँ भेज दिया, कोई सेंस ही नहीं है उसका भी, फुद्दू बात है। हाँ हाँ, फर्स्ट वाले में क्यों स्क्वेयरिंग करना था? सॉरी, वन अपॉन ए अपॉन 2 गलत है, बिल्कुल गलत है तेरा। 1 प्लस ए अपॉन 2, रुक 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 1 प्लस ए अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, हाँ तो स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी, हाँ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4a। ओ बाप रे, तूने फिर खोला इसको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओ भाई मैं तो कभी लाइफ में सोचा इससे भी आंसर आ रहा है, और आंसर भले ही सही है बट तेरे को मेहनत बेवजह लगी मेरे को लगता है ज़्यादा। मैंने सिंपली 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू ए स्क्वायर। मैंने एक टर्म को 1 माना है, दूसरे टर्म को ए स्क्वायर माना है। तेरा सही है बिल्कुल, तेरे को मेरा मेथड इजियर है मेरे हिसाब से, तेरे इसमें तेरे को बहुत सोचना पड़ा। 1 प्लस बी स्क्वायर के लिए, हाँ यस, तूने भी सेपरेटली किया है। तूने 1 का फिर स्क्वायर किया, फिर 2, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर मल्टीप्लाई किया, विच इज करेक्ट। नो वन कैन कट योर मार्क्स ओवर दैट। बाय द वे अभी एक अपना आपका सीनियर है नित्यम अग्रवाल, यू माइट बी नोइंग उसको, नित्यम अग्रवाल इफ यू गाइज नो, 81% आए थे उसको, रीवाल में डाला 87% हो गए उसके। 23 मार्क्स का उसे इंग्लिश में चेक ही नहीं हुआ था और 23 से 23 मार्क्स उसमें मिले। इकोनॉमिक्स में भी उसके शायद 2 मार्क्स से 3 मार्क्स बढ़े और मैथ्स में 1 ही मार्क बढ़ा। इस तरह के भक्त से उसके परसेंटेज बढ़ गए। तुम्हारे इसमें का भी रिव्यू चल रहा है, वो जो इन लोगों ने ऑनलाइन पेपर चेकिंग का किया था ना, तो पेरेंट्स स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के साथ में, बट आई थिंक इट्स अ गुड वे चेकिंग के लिए, तुम्हारे इसमें चेक करेगा ही वो। बेटा हो गया तेरा 8th का थर्ड सब पार्ट। 9th क्वेश्चन एनीवन? अगेन इट्स अ वेरी सिंपल वन इफ यू आस्क मी, नथिंग क्रेजी अबाउट इट। सिंपली मैंने क्या किया है, जो 2 नंबर्स है, एक को x लिया है और एक को इफ आई एम नॉट रॉन्ग 361 अपॉन x ले लिया मैंने, ये 2 नंबर्स, ठीक है ना।
अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, करेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लिया मैंने, एक से मेरे बच्चे का ये कट गया, अंडर 361 19 होता है, खत्म। हाँ करेक्ट है, अरिथमेटिक मीन, तो ये यहाँ पे 2 चल जाएगा, आंसर 38 हो जाएगा उससे। हाँ सॉरी, तेरे को वो क्लिक हो जाएगा हमेशा। तेरे को इनइक्वालिटीज के नाम पे अगर कभी ऐसा पूछेगा तो तू कंफ्यूज जो चैप्टर के कारण हो सकती है वो तेरा शुरू होने का है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बोर्ड्स के तक के आते आते तेरे को हो जाएगा प्लस। वो लोग मेजरली यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन, प्रूव दैट। नहीं भी दिया तो भी तेरे को होना शुरू हो जाएगा, इतना स्ट्रेस। ऊपर का तो हर सब पार्ट हो जाएगा तेरे को, ये वाले इसमें हो सकता है थोड़ा इशू रहे। नहीं तो ये, हाँ ये वाले इसमें मैं वही हो रहा हूँ, क्लिक नहीं होता है, इसलिए उसने अलग से बनाया है क्वेश्चन, अच्छा मजा। ठीक है, परफ्यूटी साले का टाइम पे ही माइक बंद होता, पता है क्या? माइक बंद, कहते गाड़ी में चार्ज नहीं, सब ये बहाने आ जाते इसको यार। हेलो, तेरी आवाज नहीं आ रही, तेरा फोटो भेज, तेरा नहीं है ना उसका होमवर्क का जो तूने किया है तेरे हिसाब से। गाइस थ्रू विद दिस, तो कुछ समझा है? तूने वीडियो देखा है ना? सच बोल, सच बोल। कॉपी लिखा अमान, उसकी कॉपी में लिखा ही उसने कुछ? हाँ फिर ठीक है। अब देखो गाइस, एग्जाम्पल 2 भी महाफुद्दू सा है। एक बेसिक चीज़ है ना, आपको नंबर लाइन की मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ऑलवेज प्रेफर यूजिंग लेस ऑफ ब्रेन एंड मोर ऑफ नंबर लाइन। फॉर एग्जाम्पल विभी, मैं ओरली तुझे कुछ बता रहा हूँ बच्चे, या लिख के दिखा रहा हूँ, तो मुझे आंसर बताना। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज लेस देन 8। ये दो अलग अलग चीजें आई है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली मुझे कंबाइंड आंसर चाहिए। समझा? देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं। गुड। एक कंडीशन ये बोल रही है कि x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी ही होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन बोल रही है x की वैल्यू 8 से छोटी होनी चाहिए। तो मुझे एक ऐसी कंडीशन बता जिससे दोनों की दोनों सैटिस्फाइड रहे। नहीं समझा ना अभी भी? देख, फॉर एग्जाम्पल मैं तुझे अगर ऐसा दे दूं कि x की वैल्यू या तो 4 है या -4 है, एक जन बोल रहा है ना ना बच्चों रुक जा, 9 तो पहुंचा ही नहीं मैं, कहाँ पे 9 कैसा है देख रहे हैं। x की वैल्यू या तो 4 है या -4 है, एक आंसर में आ रहा है, और साइमल्टेनियसली x की वैल्यू 4 या फिर 6 भी आ रही है। अब ये दोनों को सेटिस्फाई होना चाहिए, तो फाइनल आंसर इंप्लाइज x की वैल्यू क्या लिखता हूं मैं? ओनली एंड ओनली 4। तो दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो वैसे ही अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और दूसरा हो रहा है x इज लेस देन 8, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? 8 से नहीं ना बेटा, तो फिर ये सेटिस्फाई नहीं होगा मेरा बच्चा। x इज लेस देन 8 है, लेस। परफेक्ट। तो देखो उसने बेसिकली जो बोलना चाहती थी वो ये बोलना चाहती है सर, करेक्ट, जिसको मैं इंटरवल फॉर्मेट में 1 and 2 इंटरवल्स पता है तुमको, था कुछ तो भी? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, शर्माया नहीं, नहीं हाँ। तो देखो मान लो मैं कभी लिखता हूं ये, रुक जाओ क्या एक बार, जिनको इंटरवल्स याद नहीं है प्लीज पूरा ध्यान देना एक बार, ठीक है ना? देखो मल्टीपल टाइप के इंटरवल्स बन सकते थे। ये थोड़ा सा ना अभी पेन थोड़ा फनी बिहेव कर रहा है। 6 जुलाई के बाद में मेरा दूसरा पेन आ जाएगा, तो तब तक, अरे यार ऑर्डर किया है उसको टाइम लग रहा है, मैं क्या करूँ यार। हाँ तो तब तक अब, हाँ यार वो संजरी को मैंने 15 दिन पहले बोला था, फिर मैंने आज कॉल किया 15 दिन हो गए थे, ओह मैं ऑर्डर करना भूल गई थी, उसने अभी ऑर्डर किया है, तो उसमें वो टाइम लग रहा है। आ जाएगा आ जाएगा। ये देखो इसको इंटरवल फॉर्मेट में अगर लिखना है मुझे, तो इसका इंटरवल कुछ ऐसा होगा, 3 से लेके 8 तक, और ये जो है वो ओपन ब्रैकेट है, मतलब ना तो 3 इंक्लूडेड है और ना ही 8 इंक्लूडेड है। नेक्स्ट वाला 3 से लेके 8 तक और दोनों इंक्लूडेड है, तो दोनों पे मैंने क्लोज ब्रैकेट्स डाला है, ठीक है? यहां पे 3 से लेके 8 तक है, इसमें 8 इंक्लूडेड है पर 3 इंक्लूडेड नहीं है, और यहां पे 3 से लेके 8 तक 3 इंक्लूडेड है और 8 इंक्लूडेड नहीं है। मेरा पहला ना एक रिक्वेस्ट है,
जिनको भी इंटरवल का थोड़ा भी डाउट था वो लोग प्लीज एक बार लिख के रख लो अपने पास में यार, ठीक है ना प्लीज। फिर जो मैं इसने जो ओरली आंसर बताया है वो आंसर को मैं कैसे मैं करता हूँ नंबर लाइन पे, वो मैं समझाऊंगा तुम लोगों को। हाँ हाँ वो बनाना ये बनाना, हाँ जो वो कर रही है वो बिल्कुल सही है, बट जहाँ पे 4-5 कंडीशन आते हैं तब मेरे को तो बड़ी परेशानी होती भाई, और मैं दिमाग वैसे ही लगा पाता था कभी। हाँ यस, नहीं तो यू आर फीलिंग तुम कर सकते हो, देन इट विल गेट अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, एट दैट टाइम इट विल बी डिफिकल्ट। हाँ समझ आया जो तुम्हारे, अगेन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने कॉम्प्लेक्सिटी में आता है, बट तुम मुझसे पूछे कि मेरी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है 0, क्योंकि मेरे को एक मेथड आ जाता है, मेरे को आता है, मैंने नहीं बनाया, मैंने सीखा एक मेथड, तो मैं हमेशा वही कर रहा था। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अबाकस, डू यू नो? किसी को आता है अबाकस? हाँ गुड, 9745 था नहीं तो हाँ ठीक है चलो फाइन, उसको आता भी होगा। तो उसमें कैसा होता है ना, गुड जिनको आता है, मैंने कभी सीखने की कोशिश नहीं की, और अब मेरे को इसलिए सीखना है कि मेरे को मेथड पता है 9745 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ऑब्वियसली इट विल बी मच क्विकर इफ आई न्यू हाउ टू डू इट, बट सॉरी आई डोंट नो इट, बट आई एम सर्वाइविंग विदाउट इट वाली बात है। एवरीवन डन राइटिंग, whoever was writing? प्राची आर यू स्टिल राइटिंग? बच्चे कैन आई मूव अहेड? यस। अब देखो, अच्छा चलो चलो इसी के आगे ना मैं आपको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना बताता हूँ इसी चीज को। ये मेरा नंबर लाइन होता है, मैंने यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 8, 3 से लेके 8 और दोनों इंक्लूडेड नहीं है। तुम्हारी बुक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताता हूँ आप लोगों को। एक सेकंड यार, राजसी आई मिस्ड योर कॉल अर्लियर, आई विल कॉल यू बैक बट आई एम इन अ सेशन, आई विल कॉल यू अराउंड बाय 4:30। ओके सर। हाँ यस, तो देखो 3 से लेके 8 मैं ऐसे रिप्रेजेंट, यहाँ पे ऊपर नहीं मैं नीचे करता हूँ रिप्रेजेंट, ओपन गोलों से कि वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। आपकी बुक भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करती है, सिर्फ वो ना इसके ऊपर बना लेती है ऐसा, मैं ऊपर नहीं बनाता हूँ, मैं नीचे बनाता हूँ यार, और बिल्कुल चलता है, फेयर इनफ। तो देखो ये तो ठीक है सर, पहला नंबर लाइन। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? थ्री भी इंक्लूडेड और 8 भी इंक्लूडेड, गुड इनफ है। क्लोज्ड डार्क सर्कल बोल जो भी, फेयर इनफ। योर बुक विल बी मेकिंग इट ओवर इट, आई एम डूइंग इट बिलो इट। तीसरे वाले का कैसा हो जाएगा? तो लेफ्ट साइड को ओपन रहेगा, राइट साइड का क्लोज रहेगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड को ओपन रहेगा, राइट साइड का क्लोज रहेगा। सॉरी लेफ्ट साइड का ओपन रहेगा, राइट साइड का जो भी रहेगा क्लोज है ओपन रहेगा। हाँ ठीक है, एक बार कहना प्लीज सब लोग ये लिख लो ये चीज, बिकॉज एटलीस्ट इंटरवल और नंबर लाइन बनाना तुम लोगों को शायद से पहली बार सिखाया गया है। हाँ बच्चे मेरे, हाँ 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 बिल्कुल। देखो मैं तुमको अगेन एक चीज़ मेरा जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बोर्ड्स वालों की कोशिश पूरी रहती है तुमको मार्क्स देने की, फिर तुम सराओगी जितना भी गंदा लिख रहे हो, सराओगी एक बार पेपर भेजना किसी को तुमने, तुमको समझेगा दे रियली ट्राई टू लुक आउट एंड फाइंड योर आंसर्स। उनको अगर समझ में आया तुम क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो, थोड़ा सा अलग तरीके से भी किया तो भी तुमको मार्क्स दे देंगे। तब वहाँ पे ये बेताड़ेपने नहीं करेंगे कि नहीं नहीं भाई तूने तो एग्जैक्ट ऊपर नहीं बनाया, ये नहीं किया वो नहीं किया। अपनी आर्ट्स की क्लास नहीं बेटा, तो इसलिए वो चला लेते वो लोग। यस करेक्ट। नागपुर में भी हुई, मुझे पता चला, मैं गया नहीं होता, बट आई वुड हैव, नहीं मैं बता दूँ, बट आई वुड हैव बीन इंटरेस्टेड। बट अगेन मेरे को पॉलिटिकल अलाइनमेंट समझता नहीं कोई भी चीज़ का, बट आई डू नॉट थिंक रिजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर इज ऑफ एनी सेंस, क्योंकि उसके बाद में दूसरा ढक्का नहीं आने वाला है ना। या तो मुझे वो सही है गलत है नहीं पता, मैं सोचे मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड, फॉर एग्जाम्पल टुमारो सराओगी
hits Kanika in front of everyone in the school. It's possible. तो उसमें तुम स्कूल की प्रिंसिपल का क्यों रेजिग्नेशन मांग रहे हो? What will the principal do? ठीक है, now she can include stricter norms. Plus, okay, if you are talking about this thing, why the hell did you give the contract to such dumb fucks who were already corrupt, who had a very bad past experience? They just changed the name. हाँ, तो यार नीट केस में भी अगेन, तो टेल मी दिस थिंग, पेपर लीक हुआ, अगर प्रिंसिपल नहीं सॉरी जो भी था एजुकेशन में वाज इंक्लूडेड इन लीकिंग द पेपर, तुम मांगो, वो नहीं था इंक्लूडेड, पेपर सेटर्स थे, तो उनका मांगा हो ना यार रेजिग्नेशन, या उनको हटाओ, तो उनको हटा के अगर मुझको आ सकता है और बचवी नीचे की टीम वही है तो फिर से होना ही है ना यार। ये पॉलिटिकली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझसे क्यों मांग रहे हो, जिसमें मैं तो वैसे ही प्रो बीजेपी हूँ भी नहीं, यानी मैं तो बहुत क्लियर, रादर आई एम मच एंटी बीजेपी पर्सन, पर मुझे यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर के इससे क्या होगा, तो समवन टोल्ड मी दिस थिंग दैट विल बी स्टेप 1, तो ठीक है, गिव मी नेक्स्ट 5-7 स्टेप्स दैट यू हैव इन माइंड, तो मे बी आई विल बी एबल टू सपोर्ट। ओ हाँ, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग, तो मैं बहुत नूब हूँ, मुझे नहीं समझता है, बट मेरे हिसाब से एजुकेशन मिनिस्टर के मांगने से और तुमने न्यू एजुकेशन मिनिस्टर लाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। तुम आज मोदी जी को हटा के दूसरे को लाओगे तो एकदम सब चीज़ें चेंज नहीं हो जाएगी यार। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैज टू बी डन ग्रास रूट लेवल पे भी। तो योर पॉलिटिक्स, मैं भी घूम के आया जापान, पहले मुझे लगता था कि इंडिया डर्टी इसलिए है क्योंकि अपने यहाँ डस्टबिन मेंटेन नहीं रहते, जापान में डस्टबिन ही नहीं थे, मैं मेरा कचरा ले लेके घूमता था, क्योंकि यहाँ पे मेंटालिटी लोगों की वही है, दे गो एंड थ्रो दैट गार्बेज एट देयर होम। तो गलती पॉलिटिकली हमेशा नहीं होती है, गलती अपनी भी होती है। और तुम बोलोगे पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया का, अबे पॉपुलेशन ज़्यादा हो कम हो, कचरा तो कचरा है, तो समझ में आ रहा है, उसमें 10 लोग हो या 1000 लोग हो, तुम कहाँ से मैंने गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हो कि रोड्स आर नॉट क्लीन। हाँ, कल मोदी जी खुद तंबाकू थूकने का वीडियो डाल रहे हैं और जो यूथ है वो उससे एडवर्टाइज, यानी उनको एडवर्टाइजमेंट लग रहा है, तो गलत है, बट ही इज नॉट डूइंग दैट शिट ना। तो स्टॉप ब्लेमिंग योर प्रेजेंट और पास्ट पॉलिटिशियंस फॉर थिंग्स which I don't think were related to their actions. That is my opinion. हाँ, तो सिस्टम के कौन से पार्ट का है? हाँ, मैं तुझे वही बोल रहा हूँ कि सरावगी और कनिका भी तो स्कूल का ही पार्ट है ना। वो बोल रहा चोरी हुई तो कमिश्नर रिजाइन करेगा। हाँ, वो यानी हाँ करेक्ट अगेन कि कोई करेक्ट, हाँ, तो नहीं तो दे शुड फाइंड आउट द जेन्युइन कल्प्रिट या जेन्युइनली वेयर आर दे गोइंग रॉन्ग एंड मेक श्योर। तो फिर तो ऊपर का चेंज करके फिर मतलब ही क्या आ रहा है ना, मुझे बता मान कहीं का भी अच्छा नहीं है, सब जगह पे कहीं ना कहीं हम पीछे ही है, हमने ना सब लोग उसे सिर्फ इंप्रूव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल OSM वाज अ वेरी नाइस स्टेप इन माई ओपिनियन, just not implemented well for the first year. GST was amazing, हमारा बिजनेस रुक गया GST का। It was just that when there is a new thing coming up, starting में जो फ्रिक्शन रहता है वो था, अभी 8 साल 10 साल जो हो गए, things have improved. I am not saying they are now butter smooth. They will take time, but again let's not get into it, never mind. But हाँ again, मैं कहीं से भी बीजेपी प्रो हूँ नहीं, रादर मैं तो उनमें से जहाँ मौका मिले छी कर रहेगा बीजेपी के ऊपर, बट ये चीज़ें मुझे सेंस नहीं समझा। कोई जैसे अब तू मुझसे बात कर रहा है, पॉसिबल मैं तेरी बात को अग्री कर जाऊँ, बट हाँ, बट आई विल ऑल्सो टेक माई स्टैंड फॉर थिंग्स राइट नाउ, एंड एट दैट टाइम आई विल नॉट थिंक इट्स बीजेपी इसलिए छोड़ना अच्छा है, तेल लगे सालों को, वो चाहता हूँ मैं दिल से वैसे, बट स्टिल दैट इज नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। हाँ, नाउ सी, अब क्या होता है ना, जैसे मैंने एक क्वेश्चन जिसको पूछा था, ये मल्टीपल फॉर्मेट्स में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट गिव यू वन ऑफ द फॉर्मेट्स। मान लो ये है, ठीक है, अब ये तीनों को कंबाइन करना है। अब बहुत आसानी से ओरली तीनों को कंबाइन कर सकते हो वैसे सोचा जाए तो, बट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सोचना भी नहीं चाहता हूँ। क्यों सोचूं? बहुत सिंपल सा टूल के थ्रू मैं कर सकता हूँ। मैंने एक नंबर लाइन बनाई बेटा मेरी, जो जो नंबर दिख रहा है वो सही तरीके से मार्क कर दिया। सबसे छोटा यहाँ पे 3 दिख रहा है, फिर 4 दिख रहा है, फिर 7.5 दिख रहा है और फिर 8 दिख रहा है। फेयर इनफ। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, 3 से लेके 8।
3 पे ओपन, 8 पे क्लोज। ये बोल रहा है 4 से बड़ा और 4 इंक्लूडेड, तो ऐसा कुछ जाएगा, ये इन्फिनिटी तक के जाएगा, इसलिए मैंने उसको ऐसा छोड़ दिया भाई, आगे भागते को जहाँ भागना है। एरो बनाने की इच्छा थी तुम बना भी सकते हो। ये बोल रहा है 7.5 या उससे छोटा, फेयर ना। अब तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो ये पार्ट कॉमन 7.5 ये कॉमन आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया, x लाइज फ्रॉम 4 इंक्लूडेड है क्योंकि तीनों में इंक्लूडेड था, से लेके 7.5 तक, 7.5 भी तीनों में इंक्लूडेड था। अगर गलती से भी मान लो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होता, ऐसा होता, तो यहाँ पे भी नहीं आता, एक में भी इंक्लूडेड तो नहीं, तो किसी में भी इंक्लूडेड नहीं। फेयर एनफ, ये बातें जो हुई है इस पे। अगर ये इंक्लूडेड एक में भी, मान लो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता, फॉर एग्जांपल दिस वाज द क्वेश्चन, तो पहली बात वो यहाँ पे तो ऐसा दिखता मेरे बच्चे, फाइनल आंसर में वो ऐसा दिखता क्योंकि अपने को जो तीनों को सेटिस्फाई कर सके वो चाहिए। फेयर एनफ, ये ऐसा बन गया। अगर मेरे को इंटरवल फॉर्मेट में लिखना है तो मैं उसे ऐसे लिख दिया होता। फेयर एनफ। अगर थर्ड कंडीशन होती ही नहीं तो 4 से लेके 8 ही रहता मेरा आंसर बच्चे, 4 और 8 दोनों इंक्लूडेड, ये देख, अगर थर्ड कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करिए तो। ठीक है, ये चीज समझिए आप लोगों को क्या हुई है। आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड, कई सारे ओरली हो जाते हैं। अब इसके अंदर अगर कांडखोर इंसान है वो, उसने ऐसा लिखा होता है ना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इंटरवल में आंसर नहीं आता मेरा, तो मेरा आंसर अगर सेट ऑफ नंबर्स रहता था, सेट सर हमने लास्ट ईयर जो सीखा था, तो फिर मेरा आंसर क्या हो गया रहता था 4 5 6 7, ये ऐसा हो गया था। फेयर एनफ। कभी मान लो कुछ ऐसा कंडीशन आ गया, फॉर एग्जांपल एक बोल रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, एक बोल रहा है x इज नॉट इक्वल टू 9। मैं अगर नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना चाहता था, एक 8 है एक 9 है, तो ये कहता है 8 या 8 से बड़ा, दूसरा के लिए सब चलेगा, क्या नहीं चलेगा, 9 नहीं चलेगा। तो भाई के लिए नंबर लाइन कुछ ऐसी बन गई है। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये ऐसा कॉमन आ रहा है, तो 8 से लेके 9 यूनियन 9 से लेके इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगा, इन्फिनिटी को आप इंक्लूड कर ही नहीं सकते हो, क्यों, इन्फिनिटी पता ही नहीं क्या होती है। समझिए बातें क्या हो रही है एक बार की, वाया क्वेश्चन जब आप और एक्सपीरियंस करोगे तो आपको ज्यादा समझेगा अमृता, ये ठीक है। नेक्स्ट एक और फालतू का क्वेश्चन, एक लिखा है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दूसरा रहा है एक्स इज लेस देन 1। तो पहला कंडीशन बोल रहा है सर 2 या 2 से बड़ा, दूसरा बोल रहा है 1 से छोटा, कुछ कॉमन है ही नहीं, तो कोई पॉसिबल आंसर है ही नहीं, तो x बिलोंग्स टू 5, नल सेट। याद है आप लोगों को, खोजा सो कुछ भी याद आ रहा है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, इसका मतलब नहीं हुआ ना, हाँ इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू होता है तुझे पक्का, हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं, हाँ 5 का मतलब कुछ भी नहीं, खाली नल्ला, इसलिए नल, ठीक है ना, कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है ना, तो नल सेट हो गया इसका। समझी बातें क्या हुई है। नाउ गाइस यू विल ट्राई अप एग्जांपल नंबर 1 फर्स्ट, ठीक है। पहला कंडीशन उसने ये बोला है, दूसरा कंडीशन उसने ये बोला है। फेयर एनफ। आप लोग से पहले वाले को, चलो एक मैं करके दिखा देता हूं। जब मैंने पहले वाले को सॉल्व किया होता अगर, तो 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दूसरा वाला जब मैं करता था तो 2x इज ग्रेटर देन 10, x इज ग्रेटर देन 5, करेक्ट। जिसको ओरली समझ में आ रहा है बिना नंबर लाइन के स्ट्रेस के, वो बिना नंबर लाइन के स्ट्रेस के लिख लेगा। मेरे को नहीं आ रहा है समझ में, 2 एंड 5, 2 इंक्लूडेड या बड़ा, दूसरा 5 से बड़ा, तो बेसिकली आंसर वुड हैव बीन x इज ग्रेटर देन 5। मुझसे आप पूछोगे ना तो मैं ऐसे आंसर लिखने की जगह पे भी ध्यान दे मेरे बच्चे, मैं हमेशा इंटरवल फॉर्मेट में लिखता हूं। इंटरवल फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा मैं, 5 से लेके इंफिनिटी। समझे आप लोगों को? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट ये ऐसा नहीं, आप ये ऐसा भी लिख दोगे ना, x इज ग्रेटर देन 5 तो भी चल जाता है। नेक्स्ट, कभी कभी और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, अगर वो बोल रहा है फाइनल आंसर को, तो आपका आंसर फाइनली आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। मान लो 2 लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, ये 5, ये ओपन और ये ऐसा आप नंबर लाइन के इसमें फाइनल इसमें आंसर आपने रिप्रेजेंट किया। गाइस ट्राई आप एग्जांपल नंबर 1 एंड 2, तो मैं आगे के बताऊंगा आप लोगों को। फटाफट 1 एंड 2 ट्राई करेंगे।
क्या बेटा? लला तक्षा साई था पूरा, उसके आगे का नहीं पता है मुझे। बेटा x से बड़ा होने का मतलब 6 नहीं हो जाता ना बेटा, 5 से बड़ा होना। 5.1 तो क्यों भूल जाता है, 5.00001 क्यों भूल जाता है? नहीं तो 5 कहाँ लिया इसने? 5 नहीं लिया ना बेटा, 5 पे ओपन ब्रैकेट है उसका। मेरा भी देखा x इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पे x बिलोंग्स टू 5 से लेके इन्फिनिटी, 5 इंक्लूडेड नहीं है। 6 मत सोचो उसके लिए। क्या मेरे अच्छे? हाँ मैं आपको बता दूँ तो कल तो नहीं, बट यू विल सून बी नीडिंग ग्राफ एंड रादर ग्राफ कॉपी एज होल। तो प्लीज़ अपने पास मैंने परचेस करके रख लीजिए। यू विल बी नीडिंग एटलीस्ट 30 पेजेस ऑफ ग्राफ एटलीस्ट। सब करें, किसी को नहीं आता। अच्छा वो मैं सब जाता हूँ, वो बड़ा ईजी होता है, उसका टेंशन मत दो। ठीक, मेरे को 11th का वेरी फ्रैंकली मेजरली एक डिफ्रेंसिएशन चैप्टर का आता है तो इट बिकम्स लिटिल ईजी। नहीं आता है तो भी अपने स्क्रैच से वैसे भी करने वाले तो भी हो जाता है, ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं होता है। खोजा समझ में आ रहा है बेटे? बाबा राधा ना, समझ में आ रहा है? हाँ बीवीएम कब से खुल रही है, मंडे या ट्यूसडे? ट्यूसडे, ओके। हाँ ये बढ़िया कैप्टन बना तुम्हारा, बेवकूफ बनाएगा सबको बैठ के, काम यही है इसका। हाँ पूरा काम दे देना उसे तुम्हें करने के लिए। हाँ ऑब्वियसली मेरे को लगता है डिग्निटरीज को भी अटेंड करने ना जाए वो लड़का, तो ऐसा है। आ जाएगा ना खुद से वो, मैं क्यों जाऊँ वहां से, यहाँ पे आने का क्या झंडा लेके घूमू क्या मैं उसका? वो डिग्निटरीज वगैरह आता तो चलना पड़ता ना साथ साथ में। चलो ओए, डन विद बोथ द एग्जांपल्स। प्राची कर रहे हो आप अभी भी बेटा? नहीं। अब देखो थर्ड एग्जांपल में देयर इज नथिंग डिफरेंट, उसने दो कंडीशन को साथ में घुसा दिया है, इसको कुछ भी नहीं। कैसे करते हैं? पहले दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस फॉर मी, एंड इट 2y माइनस 3 इज लेस देन y प्लस 2 इज वन ऑफ द कंडीशंस। एंड सेकेंड कंडीशन ये बन जाती है मेरी, y प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3y प्लस 5।
साइमल्टेनियसली सॉल्व करते जैसे बचपने में कर रहे थे और लिख लेते। समझाए? करिए एग्जाम्पल 3। देखो उसने क्लियरली बोला है ये करो एंड ग्राफ द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो देखो नंबर लाइन जो उसने ढंग से बनाया है ऐसा। क्या हो गया तुझे? झगड़ा हुआ आज भी वेदाज्ञा से? सुबह बोलो क्या हो गया? तो अपसेट क्यों है आज? दर्द जगह बदल दिया अपनी? सही है भाई, कर ले बच्चे कर ले। हाँ ये आपको अभी नंबर लाइन बनानी है बेटा। हाँ है ना, आपको पेंसिल स्केल इतना नहीं ग्राफ पेपर पे नहीं, ये नंबर लाइन उस पर ही बनाते हैं अपन लोग। बड़े आगे। अच्छा इकोनॉमिक्स में मैं बोला 2 मार्क बढ़े थे, 2 नहीं 12 मार्क बढ़े हैं उसके। चलिए बच्चा लोग बड़ा हो आगे अब। हाँ ओ भाइयों हुआ क्या? यस नाउ गाइस एग्जाम्पल नंबर 4, लास्ट एग्जाम्पल फॉर द डे। नहीं सॉरी मजाक था मेरा। एग्जाम्पल 4 फुद्दू सा है, एक बार समझ लो पूरे एग्जाम्पल। सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आज का छोड़ूंगा जो मैं नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा। एक बार एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ो मन में। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। पहले कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात करते हैं। अगर मेरा एक नंबर है x है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 2 इवन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, पहला x और नेक्स्ट x+2। बट अगर ऑड है, पहला x तो नेक्स्ट x+1 नहीं 2 ही रहेगा तब भी। ये गलती मत करना। तुम्हारा पहला नंबर अगर 7 था तो नेक्स्ट ईयर 2 ही ऐड करो ना आप। अगर ऐसे ही 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 बोला है मैंने, तो पहला x तो नेक्स्ट x+7, 7x नहीं। देखो 28 था तो नेक्स्ट ईयर 7 ऐड कर रहा हूँ ना। रैंडम बात है, ये होना चाहिए था आप लोगों को। हाँ आप लोगों को था 8th में, यू आर द लास्ट बार जिनको 8th में लीनियर इक्वेशन के बोर्डेड प्रॉब्लम्स थे, ठीक है ना। 7 इंटू एक्स करूंगा तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं बचेगा पक्का से, भले 7 का मल्टीपल जरूर रहेगा। 28 पे 28 इंटू 7 नहीं मेरा अच्छा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है? फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मैंने पहले तो मान लिया सर दोनों नंबर्स है मेरे x एंड x+2, बोथ ऑफ देम आर लार्जर देन 5। तो पहला कंडीशन हो गया है x 5 से बड़ा है और x+2 भी 5 से बड़ा है। फेयर ना? वैसे सोचा जाए तो अगर x ही 5 से बड़ा है तो x+2 तो 5 से बड़ा वैसे ही होना ही है सर, ठीक है। बट ठीक है मैंने अपनी मस्ती के लिख दिया, विच इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन 3। अभी के लिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। तो अब इन दोनों का सम है, x पहला टर्म था मेरा, x+2 दूसरा टर्म था, लेस देन 23। तो 2x इज लेस देन 21, तो x इज लेस देन 10.5। यहां तक है, ठीक है। अब देखो कंडीशन 1, 2 और 3 को अगर मैं मिला रहा हूं, पहला बोल रहा है सर 3 से बड़ा, दूसरा बोल रहा है 5 से बड़ा, और ये बोल रहा है 10.5 से छोटा।
तो इसके बीच में आना चाहिए था। तो वैसे देखा जाए तो अब मेरे पास में 5 से लेके 10.5 तक की बात चल रही है, बट मुझको पता है वो इंटीजर भी है और मुझे पता है कैसा है, वो इवन है। तो एक 6 अलाउड रहेगा मेरे को x की वैल्यू, एक 8 अलाउड रहेगा मेरे को, एक 10 भी अलाउड रहेगा। तो अगर मेरा 6 है तो 6 और उसका नेक्स्ट नंबर 8, अगर 8 है 8 एंड 10, अरे ऐसा मत लगाओ यार तुम लोग, एक सेट हो जाएगा मेरा 6 और 8 का, एक हो जाएगा 8 और 10 का, एक हो जाएगा 10 और 12 का। मुझे बताओ 10 और 12 अलाउड रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगे पापियो। तुम वो x+2 है, माई फर्स्ट नंबर इज x इज 10, 10+2 हो रहा है 12, तो वो सेट भी अलाउड रहेगा। समझी बात? है वर्ड प्रॉब्लम में क्या हुआ है? नहीं देख, तेरे को वो तीनों कंडीशन समझेगा बेटा। देख, पहला नंबर x है मेरा, दूसरा नंबर x+2 है। अगर x 6 हुआ तो x+2 जो हो रहा है हो रहा है। x की ये 3 वैल्यूज अलाउड थी मुझे, तो x+2 की जो भी वैल्यूज आ रही है उसमें क्या प्रॉब्लम है? देख तू, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 10 और 12 की, दोनों का सम लेस देन 23 होना चाहिए। हाँ, दोनों की दोनों नंबर 5 से बढ़ने चाहिए। हाँ, वो भी तो हो रहा है ना, प्रॉब्लम नहीं आ रहा उस चीज का। उनका सम 23। तू अगर ब्लैक वाले में देख रही है कि x इज लेस देन 10.5 है, तो मेरे बच्चे पहला जो नंबर लिख रहा हूं मैं, दिस इज माई x, दिस तो इज x+2 ना, समझा? थी दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 4 प्लीज। हाँ, यू कुड हैव मेड सेट के अंदर में पूरा करा। द फाइनल आंसर कुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस फॉर यू गाइस, सेट ऑफ दीज 3 सेट्स। ठीक है, ये अगर मेरे को इतना आता नहीं अगर मैथमेटिकली, तो मैं इंग्लिश में लिख देता था, हेंस द पेयर्स आर 6 and 8 और 8 and 10 और 10 and 12। एब्सोल्युटली करेक्ट, फेयर एनफ। गाइस प्लीज मार्क डाउन योर होमवर्क। थोड़ा ज़्यादा होमवर्क दे रहा हूं मैं आप लोगों को। एग्जाम्पल 4, 5, 6 और एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 4, 5, 6 और एक्सरसाइज का सब कुछ करना है सिवाय 8th क्वेश्चन के। वो बहुत छोटा सा होमवर्क है बेटा, फुल एक्सरसाइज अपार्ट फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 8। वो बहुत सिंपल सा है, सब कुछ छोटा सा ही है। यू विल नॉट नीड मोर देन 20 मिनट्स फॉर यू लाइक कंप्लीट द होमवर्क। वो एक एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेश्चन नंबर 8 कल ही करेंगे, फिर अपन ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। अगेन नहीं याद है कुछ भी पिछला 11th स्टैंडर्ड में मॉड्यूलस जो पढ़ा था, कोई स्ट्रेस नहीं है उस चीज़ का। विल लाइक डू इट फ्रॉम स्क्रैच, कैन स्टार्ट लीविंग बेटा, फर्स्ट ऑलरेडी डिड।